अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो E-7-4 के 30 उन पॉइंट के मुतालिक है जो एडिशनल पॉइंट हैं और उनको तफसील के साथ आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। इस मरतबा यानी कि इस अक्टूबर की 20 तारीख को जो रिज़ल्ट आया है E-7-4 का चौथे सेमेस्टर का, उसमें इस मरतबा मेरिट 68 पे गया है और साबित होगा प्रोग्राम का जिन्होंने लेवल 5 किया था या जिन्होंने टॉपिक का लेवल 5 किया था उन लोगों की वहाँ पर जगह बनी है। मतलब है कि दिन ब दिन जो मेरिट है वो हाई होता जा रहा है। अब E-7 वीज़ा लेना नंबर के ऊपर नहीं रहा बल्कि मेरिट के ऊपर चला गया है। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में किसी ने क्या खूब कहा था कि जो इंसान जवानी में मेहनत करता है और उसे जो पसीना आता है वो उस मेहनत से बेहतर है जो वो बुढ़ापे में जाकर करे और उसके जिस्म से पसीने की बजाय खून निकले। प्यारे दोस्तों, इस मेरी वीडियो में जो पहला जो है, जो सबसे पहले जो 10 नंबर है, यानी कि जब E-7-4 का जो पॉइंट टेबल है, जो पॉइंट टेबल में जो सबसे पहले नंबर होते हैं तनख्वाह के, और उसके बाद जो नंबर होते हैं जो आप कंपनी के रिलेटेड कोई काम डिप्लोमा करते हैं, जो काम के रिलेटेड, वो ए हिस्सा होता है और उसका जो बी हिस्सा होता है उससे कहते हैं खीरियंग खुमजुंग हागेंसो। पिछली मैंने जो E-7-4 वीज़ा की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसका तज़किरा नहीं किया था और आज मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो खीरियंग खुमजुंग हागेंसो होता है ये उन लोगों को मिल सकता है जो जिनकी कंपनी पूरी सनद हो और इसके 10 नंबर होते हैं। ये मिलता किस तरह है, जो पूरी सनद कंपनी वाले होते हैं वो कोरिया में एक ही जो है ना पूरी सनद का जो खानदान होता है उसे बोलते हैं कुक्का पूरी सनद छिन्नोंग सेंटर, जो खंगनम योग के साथ सोल में वाक़ है। वहाँ पर कंपनी वाले अप्लाई करते हैं पूरी सनद डिपार्टमेंट में, फिर वो कंपनी पूरी सनद वाले कंपनी को टाइम देते हैं जिसकी वो फीस लेते हैं 5 लाख वन। ये 5 लाख वन फीस आप खुद या कंपनी अदा करती है, कंपनी को चाहे आप खुद दे दें या कंपनी आपकी तरफ से अदा कर दे। फिर वो जिस बंदे ने ये पॉइंट नंबर लेने हैं, ये सर्टिफिकेट लेना है, उसके पास 35 से 50 नंबर की मेल आती है। उस मेल में जो आप काम करते हैं उस काम के रिलेटेड सवाल और जवाब होते हैं जो आपको थोड़ा टाइम मिलता है कि आप इन्हें तैयार कर लें। फिर वो 15 दिनों के बाद आपकी कंपनी में आते हैं, आपको बिठाकर, और कंपनी का जो मैनेजर होता है वो आपके साथ बैठता है। 2 घंटे वो लोग कंपनी में गुजारते हैं, आपसे वो इंटरव्यू लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई इसका इम्तिहान होता है, फ़कत वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में वो आपसे 3 से 7 सवाल पूछ सकते हैं जो उन्होंने आपको पहले मेल में मैसेज किए थे, और उसके बाद वो आपको आपसे कोरियन लैंग्वेज के बारे में, कोरियन कल्चर के बारे में, कोरियन किसी डिश के बारे में और किसी जो फेमस प्लेस पे आप गए हुए हैं, विजिट किया, इस बारे में आपसे जनरल जो है ना कोई सवाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बाहर निकालकर जो कंपनी का मैनेजर होता है, कंपनी से भी आपके मुतालिक कुछ किसी किस्म के सवालात करके वो उनसे भी आपकी डिटेल पूछ सकते हैं कि इन्हें आप वीज़ा दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है, कुछ भी यानी कि पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर वो जो 2 या 3 लोग आते हैं कंपनी में, वो जिस जगह पर आप काम करते हैं, जिस मशीन के ऊपर, वहाँ आपके साथ आते हैं। वो आपको प्रैक्टिकल काम करते हुए देखते और चेक करते हैं कि आया आपको काम कितना सही आता है या नहीं आता, और कंपनी के जो बाकी काम होता है उसके मुतालिक भी वो आपसे पूछते रहते हैं। और ये जो है ना, ये 10 नंबर उस सूरत आपको मिल सकते हैं जब आपके साथ कंपनी भरपूर तावन करे। फिर जब वो चले जाते हैं, फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो रिजल्ट जो होता है वो कंपनी को बता देते हैं। फिर 1 महीने के अंदर वो जो सर्टिफिकेट होता है वो खीरम खुमजुंग हागेंसो वो आपकी कंपनी में आ जाता है। उसकी मियाद 1 साल तक वैलिड होती है। 1 साल के अंदर आप अप्लाई कर लें तो बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो फिर उसकी जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसी को आप दोबारा एक्सटेंड भी करा सकते हैं। जो लोग कंपनी नहीं छोड़ना चाहते और काम करते रहते हैं एक ही कंपनी में, उनके लिए समझ लें ये 10 नंबर बोनस के होते हैं, क्योंकि जो कानून है कि आपने अपने अगले 52 नंबर बरकरार रखने हैं, तो अगले साल ये दोबारा आप 5 लाख वन फीस देकर बगैर इंटरव्यू के दोबारा इसे री इशू करवा सकते हैं।
इसकी यानी कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये आप लेकर ये आप जब वीज़ा अप्लाई करें तो ये वहाँ पर आपको पॉइंट काम दे सकते हैं। 2019 में जिन लोगों की तनख्वाह पूरी नहीं होती थी वो इससे अपने नंबर पूरे करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2020 में अब जो कानून है उसके मुताबिक ये आप तनख्वाह का नंबर भी ले सकते हैं और आप इसके नंबर भी ले सकते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है छोछनसो, यानी कि ख्वलिन चोंगा पूछो छोछनसो। ये भी एक तरह का रिकमेंडेशन लेटर होता है। वो ये आप अप्लाई करते हैं जो आप कंपनी में काम करते हैं, आप E-9 पे होते हैं, जो आपको लेबर कोड लगती है जिसे खोयंग दंगो भी कहते हैं, वहां पर ये कंपनी आपकी अप्लाई करती है। इसकी कोई फीस नहीं होती। ये जो है ना साल में 200 बंदा लेता है, हर क्वार्टर में, यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें 50 लोगों को ये मिलता है। फिर उनका मेरिट बनता है। फिर कंपनी जो खोयंग दंबो वाले हैं वहाँ इनके 2-3 डिपार्टमेंट है, वो इनको चेक करते हैं कि आया इस बंदे को ये पेपर दिया जाए रिकमेंडेशन लेटर या ना दिया जाए। कंपनीज को देखते हैं कि इस बंदे ने किसी कोरियन को निकाला हुआ है या किसी फॉरेनर को, या कंपनी में कोई तशद्दुद किया हुआ है। जिस तरह लोग कहते हैं कि कंपनी के भी पॉइंट्स होते हैं नदम्बों के लिहाज से, तो वो चेक करने के बाद वो फिर ये लेटर इशू करते हैं और इस लेटर के आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके उससे प्रेफर करती है नदम्बो जो मेटल का काम हो, फूड का हो, या इसके अलावा प्लास्टिक मोल्डिंग का हो या रबड़ का काम हो, फिर वहां पर भी मेरिट बनता है जो कंपनी के लिहाज से होता है। ये आप 10 नंबर लेकर भी अपने जो है ना पॉइंटों को देखकर अपने मेरिट में आ सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है ओबू मियोन और खून वाली कंपनी, यानी जिस एरिया में ये हो जिसे लोकल प्रोविंस भी कहते हैं, ये भी 10 नंबर होते हैं। ये 2019 तक जो कोरिया के 9 सूबे हैं उनमें से 7 सूबों में ये नंबर मिलते थे। अब 2020 में ये थोड़ा सा मजीद इन्होंने आसानी करके पूरे कोरिया में, यानी कि क्योंगी-दो में भी और छेजू-दो में भी 14 सिटी ऐसे शामिल किए हैं जहां पर ये आप नंबर ले सकते हैं। लेकिन इसकी 2019 में भी और 2020 में भी शर्त वही है कि जहां पर आप ये ले रहे हैं वो एक तो एरिया खुन का हो, म्योन का या ओब का हो, और उसके साथ साथ उसकी आबादी 2 लाख से भी ज्यादा ना हो। जिस इलाके की 2 लाख से आबादी कम है वहां ये लेने के लोग अहल हैं, और अगर 2 लाख से आबादी ज्यादा है, अगर म्योन है, उब है या खून का एरिया भी है, तो फिर भी आप ये नंबर नहीं ले सकते। अब बुसान का एक सिटी है जिसे बुसान का एक सिटी है जिसे खाजन खुन बोलते हैं, वो सिटी शामिल है। इसके अलावा जो अपना इंचन है, इंचन का खंगवा खुनशी इसमें शामिल है, और छेजू-दो का एक सिटी जिसे शामिल किया गया है जिसे से खन फोशी बोलते हैं। और इसके अलावा जो बाकी क्योंगी-दो है ये कोरिया का सबसे बड़ा सूबा है। इसके उन्होंने 11 जो सिटियां वो इसमें डाले हुए हैं, जिनमें जो सबसे मशहूर जो सिटियां वो जो खुरीशी भी आता है, अनसोंग भी आता है, फोचुनशी भी आता है, योजुशी भी आता है, ख्वाचुनशी भी आता है, थुंगदो चुनशी भी आता है, यन चुन खुन भी आता है, खा फ्युन खुन भी आता है, और यंग फुन क्युन शी भी आता है। ये स्क्रीन पर आपके सामने ये सिटी शो भी हो रहे हैं, आप देख लें। अगर आपके एड्रेस के ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं तो आप इस अप्लाई करने के ये 10 नंबर लेने के अहल होते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त ये भी है, अगर आप ये 10 नंबर लेना चाहते हैं तो उस एरिया में अगर आपको 2 साल हो गए हैं काम करते हुए तो फिर आप इसके 5 पॉइंट ले सकते हैं, और अगर आपको 3 साल हो गए हैं तो फिर आप 7 पॉइंट, और अगर आपको 4 साल यहाँ काम करते हो गए हैं तो फिर आप इसके पूरे 10 नंबर ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मेरी E-7-4 पे चौथी वीडियो है जो मैंने सारी मुख्तसर करके बनाई थी, और जो भी अपना पाकिस्तानी या नेपाली या बंगाली E-7-4 के बारे में उर्दू में सही तरीके से मालूमात लेना चाहता है वो मेरी ये वीडियो देखकर खुद भी फ़ायदा उठा सकता है और अपने दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा दे सकता है। अगर आपको ये हमारी मालूमात पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।